साईं की बात। बच्चे, आज ना एक काम करना। आज मैं तुम्हारी इच्छा का एक तरीका बताने जा रहा हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ति का मेरे बच्चे, जो तुम मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो एक काम करना, आज ना एक पन्ना लेना, चाहे वो कोई से भी रंग का हो, या तुम्हारा कोई प्रिय रंग हो, या कोई सफ़ेद रंग का हो, जो तुम्हारा मन करे। अच्छे से सुंदर से एक काम करना, उस पर लाल कलम से साईं लिखना, रोज़ ऐसा रोज़ करना, और साईं लिखना, और उसके आगे पीछे कुछ मत लिखना, सिर्फ साईं लिखना। और इस तरीके से लिखना कि कहीं भी कोई भी खाली जगह ना बचे, हर जगह बस साईं साईं लिख देना। और बहुत सुंदर लिखावट में लिखना, बहुत सुंदर लिखावट में। और वो कलम लाल होनी चाहिए, लाल रंग का होना चाहिए। और उसके पीछे ना, पन्ने के पीछे अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी तकलीफ़ें, अपनी सारी मन की बातें, अपनी इच्छा उस पन्ने के पीछे लिख देना। और वहाँ पर सब कुछ लिख डालना, जो भी तुम्हें लिखना हो। और उसे अच्छे से मोड़ कर, चिपका कर, और मेरे चरणों पर रख देना। मेरे चरणों में इस तरह से रखना कि कोई उसे खोलकर पढ़ ना पाए, और उसे मैं पढ़ूँगा और उसका जवाब मैं तुम्हें दूँगा। और आज से ना यही तरीका अपना लेना मुझ तक अपनी बातें पहुँचाने का। फिर देखो कि तुम्हारी बातें, तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारी इच्छाएं कैसे मैं पूरी नहीं करता। देखो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी सारी बातों को पूरा करूँगा। और जब मेरे पास लिख कर छोड़ दो ना, तो निश्चिंत हो जाना कि मेरी प्रार्थना, मेरी इच्छा, मेरे मन की बात बाबा तक पहुँच चुकी है। विश्वास रखना इस बात का कि तुम्हारा साईं तुम्हें जवाब ज़रूर देगा, और वो तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, ज़रूर पूरी होगी मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारा साईं साज श्रृंगार करके बैठता है ना मेरे बच्चे, वो इसलिए बैठता हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को शौक़ है मुझे श्रृंगार करवाने का, और इस रूप में देखने का तुम्हारा मन करता है। और इस माध्यम से मैं तुम्हें ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में जितने भी उम्र के लोग हैं ना, चाहे उम्र उनकी कितनी भी हो, चाहे बड़ी हो या कम हो, कैसी भी हो, उन सबके मन में अलग अलग शौक़ होते हैं। और तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उनके शौक़ों को पूरा करो, उनके शौक़ की इज़्ज़त करो मेरे बच्चे, उनकी बातों को सुनो, उनके जो शौक़ हैं, जो उनका मन है, उसे पूरा करने की कोशिश करो। और वैसे भी मेरी अपार कृपा है तुम पर, अपार आशीर्वाद है तुम पर सूर्य देव का आशीर्वाद है, तुम पर तारे चांदों का आशीर्वाद है, तुम्हारे ऊपर सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, लक्ष्मी का आशीर्वाद है, महाकाली का आशीर्वाद है, महादेवी भगवती का आशीर्वाद है, महादेव का आशीर्वाद है। तुम पर हर एक का आशीर्वाद है, हर एक का। और तुम पर सबसे बड़ा ब्रह्मांड नायक तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है। और जिसके साथ इतने सारे आशीर्वाद जुड़े हों, उसका भला कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। तुम चारों तरफ आशीर्वाद से घिरे हुए हो, तो तुम्हारा कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है, बोलो। तुम ना बहुत प्यारे हो और बहुत ख़ास हो। इस बात का तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम कितने ख़ास हो। देवी देवताओं का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहता है, हमेशा। और सुनो, तुम जो भी कुछ देना चाहते हो ना किसी को, तो किसी ऐसे व्यक्ति को देना जिसके पास सच में नहीं है। किसी ऐसे इंसान को देना जिसके पास में सब कुछ है, तो वो तुम्हारा देना बेकार है। किसी ऐसे इंसान को दो जहाँ से तुम्हें दुआएं मिले, जिसके पास वो चीज़ ना हो, जिसके पास उस चीज़ का अभाव हो मेरे बच्चे, तो वैसा कुछ करना, वैसा देना। और सुनो, तुम्हारी उपलब्धियों को देख कर ना तुम्हारे दुश्मन ना थोड़े से हड़बड़ा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। तुम चाहे आगे बढ़ते जाओ, चाहे कम प्रयास करो, या बिन प्रयास के ही तुम्हें जो मौके मिल रहे हैं ना, वो मेरे आशीर्वाद से मिल रहे हैं। जो आशीर्वाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, उससे मिल रहा है सब कुछ। लेकिन तुम विश्वास रखो, तुम जीतोगे, और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम अपने दुश्मनों को अपनी सफाइयाँ पेश करो, उनका तुम विश्वास जीत लो, वो तुम्हारे साथ चले, तो क्या ज़रूरत है तुम्हें, क्या ज़रूरत है बताओ? क्यों ज़रूरत है तुम्हें कि वो तुम्हारे साथ होने चाहिए? जब वो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तो तुम क्यों चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ खड़े रहें? क्यों? मत करो ऐसा। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और सर्वप्रथम जो भी चीज़ आएगी वो तुम्हारे पास आ जाएगी। जो मिलना होगा तुम्हें, वो मिल जाएगा। और जो बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सब हो जाएंगी। तुम्हारे फ़ैसले जो तुमने लिए हैं ना, वो बहुत अच्छे से लिए हैं, और आगे भी तुम फैसले बहुत अच्छे से लोगे। मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर, और मैं तुम्हारे फ़ैसलों के साथ में हूँ, ठीक है ना? और सुनो,
तुम्हारे मन में जो छोटी मोटी, थोड़ी सी हल्की फुल्की भी अगर किसी के लिए ईर्ष्या है ना, तो उसे करना बंद कर दो, क्योंकि यही अगर तुम्हारा आचरण होगा ना तो तुम्हारा व्यवहार सही नहीं रहेगा। अगर अपना आचरण ऐसा रखोगे बिना ईर्ष्या के, तो देखना तुम ना कभी भी किसी से तुलना नहीं करोगे, क्योंकि तुम बहुत अलग हो। देखो, तुलना उसकी होती है जो सब समान लगते हैं, लेकिन तुम तो अलग हो ना। तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम तो अतुल्य हो, तुम तो विशिष्ट हो मेरे बच्चे। तुम बहुत उत्तम हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, दिल से भी मन से भी। तो तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी से ईर्ष्या करने की, तुलना करने की। तुलना तो तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम सबसे अलग हो, तुम मेरे बच्चे हो। और सुनो, जो तुमने मुझसे अपने दिल की बात कही है ना, वो मैंने सब सुन लिया है मेरे बच्चे, मैंने सब सुन लिया है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी बातों को मैं पूरा करूँगा। और सुनो, जो भी तुम्हें मौके मिल रहे हैं ना ज़िंदगी में आगे बढ़ने के, तो डरना मत, आगे बढ़ना। तुम्हें सुख भी बहुत प्राप्त होगा, बहुत प्यार मिलेगा, तुम्हारी कल्पना से बहुत आगे मिलेगा। और किसी ऐसे इंसान को भेज रहा हूँ जो तुम्हारा दुख बांटेगा, जो तुम्हें समझेगा। वो तुम्हारे पास बहुत जल्दी आएगा, और इस वजह से भी आ रहा है कि उस इंसान को भी तुम्हारी ज़रूरत है। वो इंसान भी ना बहुत अकेला है अपनी ज़िंदगी में, उसने भी बहुत दुख झेले हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, और आज वो अकेला है। उसे भी किसी सहारे की ज़रूरत है, और तुम्हें भी। तो तुम दोनों आपस में, कहते हैं ना, जब नकारात्मक नकारात्मक चीज़ें मिलती हैं तो आपस में वो मिलकर सकारात्मक हो जाती हैं। तो बस वही करना है तुम्हें, है ना। एक दूसरे का सहारा बनना है, और एक दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ना है। एक दूसरे को हिम्मत देनी है। दोगे ना एक दूसरे को हिम्मत, और तुम कर पाओगे। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है, बहुत खुशी है तुम्हारे अंदर, और तुम बहुत अच्छे से रिश्तों को निभा सकते हो। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग पहले तुम पर दबाव डालते थे काम का, कि ऐसे करो वैसे करो, और तुम्हारे होते में ना वो काम करते नहीं थे, और आज देखो तुम्हारे वहाँ से हटते ही उन्होंने अपने जिम्मेदारी लेनी शुरू कर दी, वही काम शुरू कर दिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए था, बस तुम्हें परेशान करने के लिए। काम तो वो कर सकते थे, बस वो बहाने बनाते थे कि तुम वहाँ पर करो, तुम वो चीज़ें करो और वो आराम करें। देखो, जैसे ही तुमने अपना हाथ हटा लिया वहाँ से, अपने आप को हटा लिया, अपने लिए सब कुछ अलग कर लिया, तो देखो वो सारी जिम्मेदारियों को अब अकेले उठा रहे हैं। बस उनका नाटक था, बहाना था तुम्हें वहाँ से हटाने का। लेकिन ठीक है, जाने दो। और सुनो, जो चीज़ें तुम्हें खानी अच्छी नहीं लगती ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये खाकर तुम्हारे मुंह का स्वाद खराब हो जाएगा, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि जो चीज़ें तुम्हारे आगे परोसी जाती हैं ना, वो तुम्हारे लिए पौष्टिक आहार होती हैं, वो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी होती हैं। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम्हारे आगे तरह तरह के व्यंजन चाहिए तुम्हें खाने को, तुम्हारा स्वाद चाहिए। तो ये सब गलत बात है मेरे बच्चे। हफ्ते में एक बार तो तुम खा सकते हो, तुम्हें कोई मनाही नहीं है, वो चलेगा। लेकिन रोज़ रोज़ ये अच्छी बात नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि खाना उतना ही बनाया करो जितना तुम्हारे घर में ज़रूरत है, या फिर उतना ही लिया करो जितना तुम खा सकते हो। तुम्हारे घर से बहुत बर्बादी होती है, अन्न की बहुत बर्बादी। तुम जानते हो, अन्न की बर्बादी करना, साईं की बेइज्जती करना, साईं का अपमान करना, साईं का सम्मान को ठेस पहुंचाना। अन्न बहुत बड़ी चीज़ है, अन्न ईश्वर है, अन्न अन्नपूर्णा है। अन्न को कभी बर्बाद मत करो। वो किसी के मुंह लग जाए वो अच्छी बात है, किसी को दे दो, या अपने सहायकर्मी को दे दो, जो तुम्हारे घर में काम करते हैं उन्हें दे दो। लेकिन इस तरीके से बाहर मत फेंको, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।